नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। मैंने अभी परसों आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि गौशाला में आग लगने के कारण से 3 गायों की मौत हो चुकी थी और वहां पर जो संरक्षणकर्ता उस गौशाला के संचालक सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनके हमने बाइट भी ली थी और उन्होंने इस विषय पे कहा भी था कि दमकल विभाग ने उनके साथ जो है अव्यभिचारी व्यवहार किया था और इसी संबंध में उन पे जो है मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है दमकल विभाग द्वारा। मैं अगर आपको पीछे दिखाऊं तो ये है ऋषिकेश कोतवाली और यहाँ पर ये जो लोग तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी जी कल रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस विभाग इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब इनका कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। इस संबंध में आइए जानते हैं, बात करते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी से कि असल में ये वाक्य हुआ क्या था। क्या है, पिछले साल जो है 2 मई को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो है जब सड़क में मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से जब से इन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया तब से और आज तक लगातार हर दूसरे तीसरे महीने, हर 15वें दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है समाज में कि जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे लोग या फिर हम सबको टारगेट करके जो है जगह जगह से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई चीज़ें तो ऐसी है कि पुलिस भी देखती है कि भाई मामले में जो है गंभीरता नहीं है, तो बहुत से केस ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे कान में फ़ोन तक पहुंचा और उसके बाद वो केस जो है नहीं लिखा गया यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे केस ऐसे हैं जो लिख दिए गए हैं और उसमें हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है और उसके बाद वो जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो है परसों आप लोगों ने देखा, सभी को जानकारी है कि भाई हमारी गौशाला में आग लग गई। हम गौशाला में आग बुझाने गए सुबह 6 बजे और उसके बाद वहाँ पर जो है दमकल के कर्मचारी आते हैं आधे घंटे के बाद लगभग, और दमकल के जो अधिकारी है प्रताप सिंह राणा, उनके द्वारा जो है ऊपर पूछा जाता है। भाई जब मैं छत में था, आग बुझा रहा था, तो वहाँ पूछा जाता है कि भाई यहाँ गौशाला के लोग कहाँ गए, कौन है यहाँ के कुछ देख रेख करने वाले। तो मैंने कहा जी हम भी है, बताइए सर क्या बात है। तो कहने लगे तुम लोग जो है एक भी मदद नहीं करते हो, मदद नहीं कर रहे हो, कहाँ हैं तुम्हारे लोग क्या। मैंने कहा जी सारे अगल बगल के लोग भी काम पे लगे हुए हैं और हम लोग भी जितने हो सकते हैं लगे हुए सारे के सारे, और ये आग बुझाने का प्रयास जारी है पूरा। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है बुझाना शुरू करा। उसके बाद जो है आप हम मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम जो है तुम्हें हमारा जो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कहा जी ख्याल कैसे, ख्याल तो रख ही रहे हैं आपका, कोई बात नहीं, कर लगे हैं हम सब। तो ख्याल रखना चाहिए से तात्पर्य उनका ये था कि भाई कुछ जो है खर्चा वर्चा लगना चाहिए। 5-7 लोग हैं, 5-7 हज़ार रुपये हमें जो है आपको देने चाहिए, और क्योंकि तुमने हमारी जो है सुबह से नींद खराब हुई है, ये है वो है, जैसे होता ही है आदमी नॉर्मली जो बात करता है, इस प्रकार की बातें उन्होंने मुझसे करी। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैं कहा सर मैं तो अभी सो के उठ के आ रहा हूँ और यहाँ पे ऐसी स्थिति तो है नहीं, बाकी सारा तो हमारा जल गया, ऊपर के कमरे तक जल गया, बाकी जहाँ स्वामी जी रहते हैं वो भी सारा जल गया, ऐसी पैसी व्यवस्था तो हम पे है नहीं कोई, दान से जो है आश्रम चलता है। तो उनसे थोड़ी सी वहाँ पे बहस हुई इस बात को लेकर के। फिर मैं दोबारा नीचे जो है आकर के अपने दूसरी जगह आग बुझाने लग गया। दूसरी जगह जब आग बुझाने लग गया फिर दोबारा से उन्होंने जो है यही चीज़ें प्रश्न दोबारा दोहराया कि कहाँ गए तुम्हारे लोग, कुछ भी जो है मदद नहीं कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे इनके लोग काम कर रहे थे, हमारे पे फावड़े नहीं थे, हमारे पे अन्य चीज़ें नहीं थी, संसाधन बिल्कुल नहीं थे हमारे पास। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाई आप लोग जो है, क्या हमारे लोग जो है लेबर हैं जो ये काम करेंगे, तुम लोग जो है काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, दोबारा उनको शिफ्ट करा उन आदमियों को, फिर हमने काम करना शुरू करा। जब हम काम करके नीचे उतरे तो उसके बाद जो है उनने फिर दोबारा एक यही प्रश्न कि कहाँ मर गए यहाँ के लोग, जो है कि बिल्कुल ऐसी अभद्र मतलब बातें जिसका कोई सर न पैर। बगल में गायें मरी हुई, जिन गायों के लिए हमने जो है इतना संघर्ष करा है, इतने संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और जो सारी गायें हैं वो तमाम गायें जो है सड़क से उठाई हुई गाड़ियाँ हैं, जिनको चोट या एक्सीडेंटल या घायल बीमार हो जाती हैं। उसमें एक अंधी गाय थी, गायें मर गई, करे इतनी बड़ी गायें हैं, दूध देती है गायें, झूठ बोल रहे हो हमसे कि मुकदमा जो है मैं जो पटवारी है उनके साथ तो जांच मैं ही करूंगा की। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो गायें मारी, तुम लोग आग जला देते हो, गायें रखते हो और ढोंग करते हो और आग जलाते हो और गायें मार देते हो। फिर इसके ऊपर जो है हमने विरोध करा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर कह रहे तुमने नहीं, तूने मारी है। तो मेरे को जो है तू कह करके तूने मारी है और तेरे खिलाफ जो है मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा, और मैं जो है अब जो एफआईआर है उसको जो है करके तेरे को बताऊंगा कि तू है मैं हूँ क्या। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझियो, मैं पुलिस वाला हूँ, तेरा जीवन खराब कर दूंगा।
और उसके बाद जो है झूठा जो मुकदमा दर्ज करने का ये कह करके उन्होंने जो है पकड़ा मेरा गरेबा ने धक्का मार दिया। जब उन्होंने धक्का मारा तो वहाँ पे जो माहौल गर्म हो गया, लोगों ने कहा भाई, और लोग भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई क्या आप कह रहे हो, हम लोग क्यों आग लगाएंगे इस गौशाला में, गौशाला इसलिए है क्या, तमाम बातें वहाँ पे हुई। उस दौरान जो है चौकी इंचार्ज एम्स वाले भी आए वहाँ पर, और उनके साथ जो है और पुलिस वाले भी थे। तो सभी लोगों ने जो है, हम लोगों ने बातचीत खत्म करी वहाँ पे, उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा, मैं बाहर आ गया। फिर जाते जाते भी उन्होंने जो है, जब गेट के पास मैं था, काफ़ी भावुक हो गया, क्योंकि भाई हमारी गौशाला पूरी तहस नहस हो गई, 3-4 लाख रुपए का तो जो फिजिकल जो सामान है वो गया। सबसे बड़ा दुख इस बात का, वो एक छोटी गाय का बच्चा हमें कभी मिला था, अंधी थी वो गाय, वो बेचारी जो है करीब 5-6 साल से हमारे साथ थी, और 5-6 साल से हमारे साथ रहने के बाद उसको, वो ऐसी गाय थी कि जो गाय बिना मतलब उसके गर्भ धारण करे उसने जो है 3-4 बच्चों को जो है दूध पिलाना शुरू हुआ। बच्चे दूध पी रहे थे, गाय के कोई आते थे, बीच बीच गाय भी आ जाती, कोई सड़क में लोग कहते जी इसे रख लो आश्रम में, हम ले आते तो बच्चा भाई थन में मुंह मारता था, वो गाय जो है दूध देने लगी। तो ऐसी गाय का, और ऐसे जो अन्य जो परसों 3-4 दिन पहले एक जो है गाय को लेके आ रखे थे, मशीन में उसको टांग रखा था, उसके हाथ पैर में काफ़ी चोट आ रखी थी, डैमेज था, तो उसके जो है वो खड़े खड़े मशीन में जल गई। तो ऐसा दुख, ऐसा पहाड़ जो हमारे पे दुखों का टूटा उस समय, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम है कौन, हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस परिस्थितियों में हम उस गौशाला को बना रहे हैं, किस परिस्थिति में उस गौशाला को आज चला रहे हैं। तो इनके द्वारा जो है फिर अगले दिन अखबार के माध्यम से कल पता लगता है सुबह, इन्होंने हमारे साथ जो है इस प्रकार का जो है अनाचार कर दिया है। जो उन्होंने बात कही थी कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं देख लूंगा, मैं जीवन खराब कर दूंगा, वो वाली स्थिति इन्होंने कर दी। और ये स्थिति, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये स्थिति पहली बार नहीं है, बार बार हो रही है। अभी समाज को लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, खाली सुरेंद्र नेगी और उनके साथियों के साथ हो रहा है, उनके रिश्तेदारों के साथ हो रहा है, हमें क्या। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसे ही हो रहा है। कल से मैं यहाँ देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे कि भाई एप्लीकेशन लिख दीजिए, जांच कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। कहीं दूसरी जगह पे ले जाके समझौता करा दिया जा रहा है, समझौते का दवा बनाया जा रहा है, जो पुलिस करती है, और आम आदमी को भी सब कुछ पता है। लेकिन मेरा आम नागरिकों से ये निवेदन है कि भाई आप लोग समझिए, समझना पड़ेगा हम लोगों को। अगर समय रहते नहीं समझेंगे तो हमारी जो बच्चे हमने जो पैदा कर रखे हैं, जिनको हम बड़े लाल प्यार से पाल पोस रहे हैं, उन सब के लिए जो है भविष्य में या तो बोल दो कि भाई आपको जो है भगवान के मार्ग में मत चलाना, सत्य के मार्ग में मत चलाना, धर्म के मार्ग में मत चलाना, खाली जो है एक होता है ना समझौता, समझौते वाले मार्ग पे चलने को उनको कहना। और अगर आप, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मेरी एफआईआर लिखी जाए, मत लिखिए मेरी एफआईआर, मैं किसी अन्य माध्यम से लिखूँ, जो अन्य माध्यम है वो माध्यम भी पूरे होंगे। लेकिन मेरा आप लोगों को संदेश देने का एक जो है ये माध्यम बना है आज, कि ये एफआईआर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जैसे आप ठीक पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये पुलिस विभाग का बोर्ड है, इसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई, कोई भी पीड़ित अगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो उसको जो है उसकी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लॉ भी यही कहता है, और मानवाधिकार आयोग भी यही कह रहा है। उसके अलावा जो है, जो डीजीपी यहाँ के अशोक जी रहे थे पूरे पहले, उनने भी स्पष्ट कहा था कि कोई भी फरियादी आता है उसकी जो है आप प्राथमिकी दर्ज कीजिए, जांच के विषय बात में। हमारे को जो है कल शाम को स्पष्ट मना कर दिया गया कि सुरेंद्र जी आप जो है रिसीविंग लेके जाइए, और मेरे पास जो है 6 रिसीविंग पहले की पड़ी हुई है, जिनके ऊपर एक भी आज तक मुकदमे में जो है पंजीकृत नहीं हुआ है अभी तक। तो ये स्थिति बना रखी है, और कल स्पष्ट मना कर दिया गया कि हमारे पे कोई भी जो है मुकदमा हमारा दर्ज नहीं करेंगे। वो एसएसपी देहरादून को मैंने कल फ़ोन करा, और अभी सुबह भी करा है, उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मैंने दर्जनों बार उनको फ़ोन कर दिया है। सीओ ऋषिकेश ने फ़ोन करा, फ़ोन में क्या बात उनकी हुई, उसके बाद मुझे रिसीविंग मिली, खाली इतना हुआ, लेकिन जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कोतवाल ऋषिकेश ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। जब वो यहाँ आते हैं रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो साफ स्पष्ट एक बात बोलते हैं कि सुरेंद्र देख ऐसा है, तुम्हारा जो है मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगा, तुमने अगर जाना है तो जाओ, तुम्हारे को रहना है तो रहो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कल रात से और अभी तक, और मैं अभी इसके बाद भी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। मैं ये चाहूँगा कि भाई मेरी जो है प्राथमिकी दर्ज की जाए, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और अगर ये मौलिक अधिकार पूरा नहीं होता तो भैया फिर हमारे जो अन्य रास्ते खुले हैं हम उन पे जाएंगे। लेकिन मैसेज समाज को ये देना चाहता हूँ, संदेश समाज को देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मत देखिए कि आज सुरेंद्र नेगी है, ये दर्पण है, जिस दर्पण में जो है आपका चेहरा भी बाद में आएगा जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। कल रात का भी एक वाक्य था, शराब के नशे में किसी ने कोई ठेली ठोक दी, और उसको जो है काफ़ी बड़ा नुकसान करना पड़ा। तो शराब भी आप देख ही रहे हैं कि भाई हमारे शहर के हर कोने में शराब का ठेका खोल दिया। कल रात को उस व्यक्ति की जो है पत्नी यहाँ पर जो अकेली, यहाँ पर लेडीज पुलिस जो है उसके साथ नहीं आती, और रात भर लगभग मैं समझता 2:30-3 बजे वो आते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो बस बाकी और क्या कहना, अभी प्रयास हमारा जारी है कि भाई हो सकता है कि भाई लिखी जाए। कानून पे जो हमें विश्वास है, भरोसा है, न्यायपालिका में, और ये जो पूरी करने वाली कार्यशैली है। लेकिन जो है कि विषय ये हो रहा है कि भाई फ़ोन नहीं उठाना, मतलब एक कप्तान का
बहुत अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। इसकी भी मैं जो है शिकायत करूंगा उच्च अधिकारियों से कि भाई एक जिले का कप्तान जो है कई बार एक नंबर से कॉल आता है, कोई तो इमरजेंसी होगी, क्या ये समझ नहीं पाते? 112 में मैंने कॉल करा और जो ग्रामीण एसपी है उनको मैंने फ़ोन करा। उसके अलावा जो है ऋषिकेश के सीओ से और यहाँ कोतवाल से, तो अभी तक जो है कोई भी चीज़ सकारात्मक नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी जो सुनवाई नहीं हो रही, कोतवाल की जो है, वो जो एसएसपी जो है वो आपका फोन नहीं उठा रहे, आपको साफ मना कर दिया, क्या पता ये इसके पीछे मंत्री जी का हाथ हो? क्या लगता है आपको? देखिए, लगता क्या है, ये तो स्पष्ट है। जब एक जो जिले के कप्तान है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने अन्य विषयों में फ़ोन करा, ठीक है? हालाँकि उस विषय में जो है बहुत अच्छा काम हुआ है पुलिस के द्वारा, ठीक है? लेकिन उस समय मेरा फ़ोन उठा दिया जाता है और अब जब मेरी घटना घटित हो चुकी है, तो जानकारी तो दे दी होगी इन लोगों ने आपस में, होता ही है। तो आगे जो है सूचना पहुँच चुकी है कि सुरेंद्र नेगी के ऊपर केस हो रखा है, या करना है, या करवाना है, और इसकी तरफ से नहीं लिखना बस। इसको जो है इसी प्रकार टाल-मटोली करो। अभी यहाँ पे कुछ लोगों से सुनने में आया कि यहाँ पे एसएसपी जी का जो है आना हो सकता है निरीक्षण के लिए। तो यहाँ पर जो तमाम जो हमारे साथीगण थे और लोग थे, अभी जैसा आप देख रहे हैं बहुत कम संख्या में इस समय, सबको भगा दिया गया है। और ये डंडा परेड भी कर सकते थे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये जो है साफ कह रहे हैं कि इनोसेंस क्रिएट करने के नाम पर जो है मुकदमा दर्ज कर जाएंगे। तो अराजकता अराजकता अगर फैलाने के नाम पे जो है हमारे पे मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये समाज को तय करना है कि भाई समाज कहाँ पे खड़ा है और समाज में क्या क्या स्थिति होती है। प्रत्येक समाज का नागरिक जानता है, टेम्पो वाला हो, चाहे हाथ ठेली वाला हो, चाहे कोई भी रास्ते में काम करने वाला हो, एक आम नागरिक हो, जब उसके साथ कोई पुलिस वाला हाथ दे देता है तो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है। बहुत बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हैं लोग। और यह है कि अब देखना यह है कि भाई समाज क्या निर्णय लेता है। बाकी जो मैं करूँगा वो तो मैं करूँगा। कारण वैसे सोशल मीडिया में मैंने सबको बता ही रखा कि भाई कारण क्या है। हम यहाँ पे एक पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाले पे रिपोर्ट करने आए थे, लेकिन पुलिस वालों की हठधर्मिता के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाई। वो कह रहे हैं कि एसएसपी डीएसपी पे जाओ। हम क्यों जाएं? जब थाना हमारा है तो हम थाने से रिपोर्ट लिखवाएंगे ना। और हम इसीलिए यहाँ पे रात से यहाँ पे हैं और अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वो कह रहे हैं कि हम आपको रिसीव करके देते हैं, लेकिन रिसीव करके हमें क्या करना, हमें तो धारा लगानी है उन पे। जो धारा हम जिस हिसाब से उसने हमसे पैसे मांगे तो वो धारा उस पर लगाई जाए। और ये कह रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो जो ये तानाशाही, ये जो पुलिस वालों की है जो तानाशाही कर रहे हैं, अभी कितने लोग यहाँ पे इनकी 10-12 लोग मैंने सुबह से रात से मैं यहाँ देख रहा हूँ, किसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ये थाना किस लिए है यहाँ पे? ये थाना सिर्फ क्या यहाँ पे नशा बेचने के लिए थाना है? ये थाना सिर्फ यहाँ पे अवैध उगाही के लिए है? ये थाना सिर्फ राजनेताओं की पुलिस बन के रह गया है? ये थाना किसके लिए है? कारण हो सकता है कि जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाए। इसमें अभी आपने सुना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र नेगी के साथ झगड़ा हुआ था, और ऊपर से मुझे लग रहा कि लाला जी का हाथ है, लाला जी का ऊपर से दबाव है कि इनकी रिपोर्ट न लिखी जाए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए, हम कल रात से यहाँ बैठे हैं और हमारे शंकर सिंह बिष्ट जी यहाँ पे कोतवाल हैं, और उन्हें साफ साफ कह दिया कि तुम रात को यहाँ सो, कहीं भी रहो, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से किसी बड़े नेता का हाथ है, इसलिए वो सीधा सीधा ये शब्द कह रहे हैं। और रात से एसएसपी डीएसपी जिसको भी फ़ोन मारो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो बड़ा बड़ा दुख होता है कि हम किस पे विश्वास करें, इसको मित्र पुलिस कहें या शत्रु पुलिस कहें। अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी आप यहाँ पहुँचे और रात से आप यहाँ पर मौजूद हो, क्या जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे? देखो जी, अगर संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा करेंगे, और हमने ये संकल्प लिया है कि अगर थाना हमारा रिस्क केस है तो हम रिस्क केस में ही रिपोर्ट लिखेंगे, हम नहीं जाएंगे डीएसपी और एसएसपी पे। अगर आपने हमारी रिपोर्ट लिखनी है तो थाने पर ताला लगाइए आप। ये थाने में अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी है, एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, तो इस थाने पे ताला लगाइए। हमें फिर ये जनता को बेवकूफ बनाने की क्यों थाना खोल रखा आपने यहाँ पे, जब हमने एसएसपी डीएसपी पे रिपोर्ट लिखने जानी है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती तो उसका क्या करेंगे? अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। आज नहीं लिखी जाएगी, कल नहीं लिखी जाएगी, परसों, कब तक नहीं लिखेंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। आपके ऊपर भी क्या था, अभी कुछ चीज़ों ने मुझे का काटा था, मेरे पे कम से कम 7-8 सम्मन घूम रहे हैं भाई। अरेस्ट वारंट के मेरे कह रहे कि भाई जब भी आते हैं कि चलो हटवाल को उठा दो, लेकिन मैं तो इनको कहता हूँ भाई उठाओ तो सही, मेरे को उठाओ, ठीक है। मैं ना जमानत लूँगा, ना मैं कहीं भी वकील करूँगा, मुझे आप उठाइए और जेल करिए। मैं मुकदमों से डरने वाला नहीं। मुझे देखिए, हम अगर समाज के लिए उतर रखे हैं तो हमने बाल बच्चों को छोड़ के समाज के लिए उतर रखे हैं, और अगर ऐसे डरने बैठ गए तो कर दिया हमने समाज सेवा। हम पे अभी तो 18 केस है, मैं तो सोच रहा हूँ कि कम से कम 50 केसों की माला बने, ताकि हमारा शरीर भी फूले कि हाँ भी हम कुछ क्रांतिकारी हैं। किस चीज़ से संबंधित है आपके ऊपर जो सब हमारे, कोई रोड जाम का है, कोई सरकारी कार्य में बाधा है, कोई
309 पे है, एक दिल्ली में है। मतलब कम से कम सब आधे से ज़्यादा मेरे पे सरकारी कार्य में बाधा का है। तो ये सरकारी कार्य में बाधा किस चीज़ की? कभी कभी तो देखो सरकारी कार्य में बाधा, हम अगर कोई गरीब आदमी है और उसके साथ ये गलत काम कर रहे हैं और हमने अगर उसको कह दिया तो गलत काम कर रहा है, तो इन्होंने हमें कहा कि तू ज़्यादा बोल रहा है, इस पे सरकारी काम में बाधा लगा दो। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई सरकारी काम बाधा जो है ये कानूनी खत्म होना चाहिए, है ना, ताकि ये जनता पे दबाव न दे सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। कोतवाली में यहाँ पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल शाम से सुरेंद्र नेगी जी और हम सब 5 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि जबकि लॉ के अनुसार ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसके बाद जांच होती रहती, जो भी होता आगे। मगर ये राजनीतिकरण, इसमें राजनीतिकरण की बू आ रही है और साफ साफ आप भी अंदेशा लगा रहे होंगे कि इसमें राजनीतिकरण के ही कारण पुलिस दबाव में रहती है। इनका कहना हमने भी बाल बच्चे पालने हैं, तो ये इनको डर रहता है कि अगर हम सुरेंद्र नेगी की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, उधर से इनका कहना है कि वो सरकारी मुलाजिम है, उसका इन्होंने उसकी गलती नहीं देखी। जबकि वहाँ मौके पर जो लोग थे उन्होंने साफ देखा है कि फायर वाले की गलती थी। वो खुलेआम पैसा भी मांग रहा था और खुलेआम धमका भी रहा था, सुरेंद्र नेगी को ही टारगेट कर रहा था। इस सुरेंद्र नेगी को टारगेट करना है, उसमें ये लग रहा था कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। बाकी इसमें ये रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। कुछ दिन पूर्व में हम लोग पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पूर्व में एक घटना हुई थी लूट की, आपने सुना होगा, मोबाइल लूट की घटना। वो मेरा बेटा था जिसको ये कार घसीटते हुए ले गई थी और कार यहाँ पर सीज भी है। 3 अभियुक्त उसमें जेल जा चुके हैं और वो लगभग 1 दर्जन से ऊपर उन पर मुकदमे थे। हम पुलिस को शाबाशी भी देनी थी। अगले ही दिन ये घटना हो गई, जिस कारण हमारा थोड़ा सा ये वो प्लान मूव हो गया कि हम पुलिस को शाबाशी भी नहीं दे पाए। जहाँ पर पुलिस ने अच्छा काम किया है वहाँ उनको शाबाशी देते हैं। 100% पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो परसों ये अभी ये जेल भेजे हैं इन्होंने हमारे वाले मामले में, बेटे के मामले में, जो मोबाइल लूट की घटना है। मगर जो सुरेंद्र नेगी के साथ बार बार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये खुलेआम मंत्री जी के दबाव में हो रहा है। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैं भाजपा में रहा हूँ, भाजपा छोड़ी है। मुझे पूरा पता है कि ये सब मंत्री जी के ही कारण ये पुलिस दबाव में रहती है और ये यहाँ पे तब तक हमें सुरेंद्र नेगी के मामले में तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद है ही नहीं। नीचे से ऊपर तक अधिकारी इनका, कल मेरे सामने एसएसपी को फ़ोन किया, एसपी देहात को फ़ोन किया, मगर वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सही ढंग से सीओ का कहना है कि आप एक कागज़ की रिसीविंग लेके उनको भेज दो वापस यहाँ से। तो ऐसे कैसे चलेगा? कानून तो सबके लिए बराबर है। सुरेंद्र नेगी समाज के लिए लड़ रहा है, अपने लिए कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सुरेंद्र नेगी जो भी आज ये पुलिस के टारगेट पे है या मंत्री के टारगेट पे है, ये समाज की लड़ाई के लिए ही टारगेट पे है। तो मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुरेंद्र सिंह नेगी जी की ही सुनवाई नहीं होती है हर बार। क्योंकि मंत्री जी ने, सुरेंद्र नेगी जी की एक आदत है कि किसी के भी लिए आवाज़ उठाना, और उसी आवाज़ उठाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन भी सुरेंद्र नेगी से चिढ़ता है और शासन के लोग भी सुरेंद्र नेगी से चिढ़ते हैं। चाहे हटवाल जी हो, ये लोग खुलेआम एक विरोध करते हैं कि जब गलत होता है तो उसका विरोध करते हैं। उसी लिए टारगेट पर आ गए हैं कि इनको ही निशाना बनाया जाता है बार बार। सुरेंद्र सिंह नेगी जी का और जो मंत्री जी का जो भी अनुभव रहा बीच में, लेकिन हटवाल जी का कोई भी कार्य होता है तो उनको हर बार टारगेट बनाया जाता है। हटवाल जी गरीब लोगों के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं और आवाज़ उठाने के लिए कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा होगा तो, और उसी को इन्होंने एक वो बना लिया कि सरकारी कार्य में बाधा, ये मजाक बनाकर रख दिया है। ये कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और ये बोर्ड जो लगा हुआ है कि पहले नंबर की लाइन है, इस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। पहले नंबर की लाइन पे ही सुनवाई नहीं हो रही तो दूसरे नंबर पे कैसे आगे बढ़ेंगे? आप भी अपने स्तर से इसको चलाएं कि ये पहले नंबर पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही। राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि जैसे ही कल वहाँ से लाइव चला होगा तो ये इनके कान खड़े हो गए हैं कि वहाँ सुरेंद्र नेगी का मामला चल रहा है और तुरंत फ़ोन खड़क गए होंगे कि सुरेंद्र नेगी की तरफ से FIR मत लिखना। पूरा वाकया देख करके, वाकया समझ करके, और ये सुरेंद्र सिंह नेगी जी का मामला ही नहीं है, तमाम यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं जिनकी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। क्यों? आखिरकार एक भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन यहाँ पर किया जा रहा है। क्यों उनकी रिपोर्ट दर्ज यहाँ पर नहीं होती है? क्यों उनकी समस्याएं यहाँ पर नहीं सुनी जाती हैं? ये लगातार ये मामले आते हुए आ रहे, चाहे सुरेंद्र नेगी जी का हो, चाहे यहाँ पर हम 2-4 लोगों से और भी मिले हैं जो यहाँ पर पीड़ित हैं और यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं, लेकिन पुलिस विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। आखिरकार ये मामला क्या है, इस विषय में आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही।